वारदात के साथ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना जहाँ चंद पैसों के लालच में एक बेटे ने किया रिश्ते को तार-तार। जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, भले ही ये कहावत हो, मगर अक्सर ऐसा होता आया है कि जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। आज हमारा समाज इतना मॉडर्न हो चुका है कि उसके आगे रिश्तों की कोई अहमियत नजर नहीं आती। जहां पैसा बोलता है वहां सबके मुंह बंद हो जाते हैं। किसी ने सही कहा है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका तो साफ साफ मतलब यही बनता है कि आज की तारीख में माँ बाप, भाई बहन या दोस्ती की कोई जगह नहीं, और अगर जगह है तो वो सिर्फ पैसों की। पैसा ही आज सभी का दुश्मन बना हुआ है। विनीत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। विनीत की माँ का देहांत हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद विनीत के पिता ने कभी विनीत को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। एक 40 साल का इकलौता बेटा जिसे उसके पिता ने कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उसे हमेशा उस पिता ने अपनी पलकों पर रखा, उसे उसकी गलती का एहसास कराया, उसे उसकी गलती पर डांट फटकार लगाई। लेकिन पिता इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उसे इस दुलार का फल मौत से चुकाना होगा। पत्नी की मौत के बाद 65 वर्षीय निर्मल अजमेरा अकेले ही रहते हैं और उनका 40 वर्षीय इकलौता बेटा विनीत अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ इंदौर के पिपलाना चौराहे में किराए के मकान पे रहता था। शादी के बाद विनीत अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक मकान में किराए पर रहने लगा। पैसे से तो विनीत अकाउंटेंट था, लेकिन उसका उठना बैठना कुछ आपराधिक लोगों के साथ हो गया था, जिसके चलते उसके ऊपर मोटा कर्जा भी हो गया था। इस बात से विनीत के पिता उससे नाराज रहने लगे थे। एक दिन विनीत ने अपने पिता से 2 लाख रुपए मांगे, लेकिन उसकी इस हरकतों की वजह से उसके पिता ने उसे 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया। इस बात से नाराज होकर विनीत ने रच डाली बड़ी खौफनाक साजिश। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया रोज देखिए रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं।
सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वो पिता की संपत्ति हथियाना चाहता था। यह है विनीत, जो कि इंदौर की एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट है, लेकिन अपराधियों के साथ उसका उठना बैठना भी था। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा था। विनीत पैसों के लालच में इस कदर अंधा हो गया था कि उसने अपने पिता की जिंदगी का सौदा 2 लाख में कर डाला और रच डाली अपने पिता की मौत की बड़ी खौफनाक साजिश। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने पिता से कुछ महीने पहले ही 2 लाख रुपए भी मांगे, लेकिन उसकी हरकतों के कारण अजमेरा ने रकम देने से इनकार कर दिया। रकम ना मिलने से नाराज होकर विनीत ने अपने पिता की हत्या के लिए षड्यंत्र रच डाला। इसके लिए उसने इंदौर के हीरा नगर में रहने वाले 24 वर्षीय आकाश श्रीवास से सौदा किया। आकाश यहाँ सैलून चलाता है। सौदा 2 लाख में तय हुआ और फिर विनीत अजमेरा और उसका दोस्त आकाश रात करीब 9 बजे अपने पिता के घर भोपाल कमला नगर स्थित MIG 80 पहुंचते हैं और डोर बेल बजाते हैं। जैसे ही निर्मल अजमेरा घर का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही विनीत और उसका दोस्त आकाश निर्मल अजमेरा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। तभी पड़ोस की एक महिला शोर मचा देती है और विनीत, उसका दोस्त आकाश निर्मल अजमेरा को मरा हुआ सोचकर वहां से फरार हो जाते हैं। ये उस बाप की दर्दनाक दास्तान है जिसे उसके अपने सगे बेटे ने ही जान से मारने की कोशिश की। ये खुलासा निर्मल अजमेरा ने खुद किया है। उनका कहना है विनीत और उसका साथी उन्हें मार ही डालती। अगर समय रहते पड़ोस की महिला शोर न मचाई होती तो शायद वो आज जिंदा ना होते। आनन फानन में निर्मल अजमेरा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी जान बचा ली
और आज वो अपने बेटे की इस करतूत पर शर्मिंदा भी हैं और आश्चर्य भी। एक लौते बेटे ने अपनी जान से ज्यादा प्यार करने वाले बाप को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। निर्मल अजमेरा कैसे भूल सकते हैं जब उनका खून बहाने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। किसी अनहोनी से अनजान निर्मल अजमेरा को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। उनका एक लौता बेटा ही उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो अपनी जान से ज्यादा उससे प्यार करते हैं। मगर उसकी हरकतों की वजह से नाराज रहते थे, लेकिन कभी भी अपने बेटे का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने चाहा तो बस इतना ही कि वो सुधर जाए और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ले। मगर लाख कोशिशों के बाद भी उनका बेटा नहीं सुधरा। और आज वो एक अपराधी बन गया और सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। विनीत जहाँ अपनी इस हरकत की वजह से अपने पिता की नजरों में गिरा, वहीं उसका अपना हंसता खेलता परिवार भी बिखर गया। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया रोज देखिए रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया को संपूर्ण भारत में ब्यूरो प्रमुख संवाददाता और संवाद सहयोगियों की आवश्यकता है। संपर्क करें 09711345221। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। निर्मल अजमेरा विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष रहे अमरचंद अजमेरा के सबसे बड़े बेटे हैं और विनीत अजमेरा निर्मल अजमेरा उनका इकलौता बेटा। दादा के लाड़ प्यार ने विनीत अजमेरा को निकम्मा बना दिया। बचपन से ही विनीत अपने दादा का दुलार नाती था। बस यही वजह थी कि विनीत गैर जिम्मेदार हो गया। उम्र के साथ ही विनीत की हरकतें धीरे धीरे सामने आने लगी। हालांकि निर्मल अजमेरा ने बार बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, विनीत की हरकतों को नजरअंदाज ना करें, वरना कहीं एक दिन हमें पछताना ना पड़े। लेकिन आखिर में ऐसा ही हुआ। आज विनीत अपने पिता के कत्ल की साजिश रचने के इल्जाम में सलाखों के पीछे है।
विनीत के पिता कहते हैं, मेरा दुर्भाग्य है कि विनीत मेरा बेटा है। मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर उसने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। निर्मल अजमेरा ने बताया कि सुभाष नगर में उनकी स्टील की एक फैक्ट्री थी। पिता के कहने पर मैंने विनीत को दे दी, मगर विनीत की हरकतों की वजह से वो फैक्ट्री साल 2003 में बंद करनी पड़ी। निर्मल अजमेरा ने बताया कि विनीत को उधार लेने की आदत पड़ गई थी और उसने भोपाल में काफी कर्ज ले लिया था। उसकी इन सभी हरकतों से तंग आकर साल 2004 में मजबूरन विनीत को हरदा भेजा गया। यहाँ पर भी उसकी हरकतें कम नहीं हुई और 3 साल बाद उसे इंदौर जाना पड़ा और यहाँ पर उसने एक प्राइवेट कंपनी में बतौर अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया। लेकिन आदत से मजबूर विनीत ने यहाँ पर भी लोगों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। वहीं विनीत अजमेरा ने अपने पिता निर्मल अजमेरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे पिता से कोई सुख नहीं मिला। विनीत ने बताया कि इंदौर में मुझ पर 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। घटना के करीब 4 महीने पहले मैंने पिता से कर्ज चुकाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मानसिक तनाव के चलते मैंने ये कदम उठाया। टीआई मुख्तार कुरैशी के मुताबिक कमला नगर थाने के सामने स्थित MIG 80 में वारदात को अंजाम दिया गया था। टीआई मुख्तार कुरैशी के मुताबिक विनीत का अपराधियों के साथ उठना बैठना है। उसने कई लोगों से कर्ज भी ले रखा है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उसने पिता से कुछ महीने पहले 2 लाख रुपए भी मांगे थे। उसकी हरकतों के कारण अजमेरा ने रकम देने से इनकार कर दिया था। टीआई ने बताया कि रकम ना मिलने से नाराज होकर विनीत ने अपने पिता की हत्या के लिए षड्यंत्र रच डाला। इसके लिए उसने इंदौर के हीरा नगर में रहने वाले 24 वर्षीय आकाश श्रीवास्तव से सौदा की। पुलिस ने बताया कि विनीत ने कुछ देर गुमराह करने के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भले ही विनीत अपने पिता पर गंभीर आरोप लगा रहा हो, मगर विनीत की हरकतों ने विनीत को मुजरिम बना दिया है और अब वो सलाखों के पीछे है। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। सनसनी ऑफ इंडिया रोज देखिए रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। आपके आसपास हो रही वारदात की वीडियो हमें व्हाट्सएप पर भेजकर आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। हमारा नंबर है 09650854621। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना।
और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे साधना न्यूज पर। अगर विनीत आपराधिक गतिविधियों में ना पड़ता और अपने पिता का कारोबार में हाथ बटाता तो आज विनीत के परिवार को यह दुख भरा दिन नहीं देखना पड़ता। क्षेत्र से हाल ही में एक महिला का अपहरण किया गया है, किंतु पुलिस ने मामला गुमशुदगी का दर्ज किया है। इस महिला का नाम मुस्लिमा बीबी है और इसके परिवार का कहना है कि इसका अपहरण कर लिया गया है, किंतु पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद पुलिस ने 29 सितंबर 2015 डीडी नंबर 40/2345 के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि क्षेत्र में कई महिलाएं गायब हैं, किंतु डर की वजह से कोई थाने नहीं जा रहा है। मेरे बहन है, छोटा वाली बहन है। छोटी बहन है। कहाँ से गायब हुई थी? ये तो सुबह 6 बजे इधर जा रही है, फिर वो अंदर छप्पन में अंदर में नहीं घुसने पाया। गाड़ी में कितने जने आए थे? गाड़ी तो देखा नहीं, मेरा दूसरा आदमी का वो छीना ना, वो देखा 3 आदमी है गाड़ी में। है तो आपके साथ तो कुछ बदतमीजी करी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। वो उसके साथ उसके चुन्नी पकड़ लिया, वो चुन्नी का तो सारा कपड़ा फाड़ गई, तो वो थोड़ा सा ऐसे करी, वो दूसरा घर में गई, बोले कि मेरे को कपड़ा दे दो दीदी, मेरे को पकड़ने जा रही है। वो लोग 3 आदमी है, ऐसे करे पकड़ ले, ऐसे है पकड़ के ले गए। उसके पकड़ के लिए चली गई और एक तो बच गई। वन में काम करते गया, रोड से गया, रोड से कोई उठा लिया। किस टाइम की बात है? घर से 6 बजे निकल गया, फिर लौट के नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था। हमने कंप्लेन 2 दिन बाद में करा था थाना में, करा था 3 साढ़े 3 होगा इस टाइम में। क्षेत्र में लगभग 4 से 5 महिलाओं के साथ ये वारदात हो चुकी है। कुछ महिलाएं गायब हैं, जिनका अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है, लेकिन घोड़ा थाना पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ये संडे से हो रहे हैं। हाँ, संडे से यही देख रहे हैं कि गाड़ी में भर रहे हैं, गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं। 3 बच्चे की माँ है, उसके न पता है, उसके फोटो भी दिया पुलिस में, वो भी पता नहीं है। और लड़की से एक ने लेके गाड़ी में गए, दूसरी लड़की निकल के भाग गए। हमने कहीं नहीं करवाई है, नहीं। गाजियाबाद के घोड़ा थाना क्षेत्र के आसपास घरों में सफाई करने वाली महिलाओं का अचानक गायब हो जाना
ये अपने आप में एक रहस्य बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व राह चलती लड़कियों को अपनी गाड़ी में खींचकर डाल लेते हैं। लोगों का ये भी कहना है कि क्षेत्र से कई लड़कियों का अपहरण हो चुका है। मैं 4 बजे आ रही थी और वहाँ पर देखा एक वाइट कलर की गाड़ी थी, जो इधर रजत विहार थापर गेट के सामने, जय वाला, हाँ जय। तो मैं वहाँ से आ रही थी और मेरे पीछे वाइट कलर की गाड़ी थी, उसमें काले शीशे थे और उसमें आदमी बैठे थे और 2 लेडीज मेरे पीछे थी। मैं आगे निकल आई तो उस लड़की को उठा के उन्होंने, धीरे धीरे आ रही थी गाड़ी तो उसको उठा के उसके अंदर डाला। एक को तो उसके अंदर डाल लिया, दूसरे को उठाने लगे उसको ऐसे करके, तो वो उसमें घुसा लिया, फिर वो दूसरी तरफ से निकल गई। उसके घुटनों में और हाथों में पैरों में चोट लग गई और कपड़े फट गए। वो क्यों ना अपनी जान बचा के एकदम से भागी और खोड़ा की तरफ गई, बस। और मैं भागी, मैं यहाँ आ गई। पुलिस प्रशासन सुनाई नहीं कर रही है। इन पीड़ितों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये लोग डर के साए में जी रहे हैं। आए दिन इनको अचानक डर लगा ही रहता है। इन महिलाओं की मदद के लिए एक सामाजिक संगठन आगे आया। संगठन से जुड़े लोग इन पीड़ित महिलाओं की मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 3:30 और 4 बजे करीब में 2 लड़कियों को खींच के वैन में ले जाने की कोशिश की गई, जिसमें से एक लड़की ने अपनी जान बचाई। उसका दुपट्टा गेट में फंसा रह गया। वो बहुत तेज़ी से खोड़ा की तरफ भागी, चूँकि वो वहीं की निवासी थे इसलिए। और दूसरी को उसके कहे अनुसार, और एक यहाँ पे मेरे पीछे एक गवाह भी हैं, उसके अनुसार दूसरी तो चली गई, उसको लेके किडनैप करके लेके चले गए। अब मेरा कहना ये है, मैं बार बार इनसे ये कह रही हूँ कि अगर वो किडनैप हुई है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, शाम को जाते हैं, रात बिरात जाते हैं, लड़कियां हैं, बच्चे की हर तबका इस तरह की घटनाओं से बहुत ज़्यादा खौफ में है इस वक्त में। तो अब मेरा ये कहना है कि जो लड़की अगवा हुई है उसकी FIR कहाँ हुई है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी जो अगवा हुई लड़की के भी परिजन मिल जाएं मुझे। तो मैं इस मुद्दे को मैं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग सुरक्षित हो पाए। खोड़ा थाना क्षेत्र के आसपास के घरों में सफाई का काम करने जाने वाली इन महिलाओं को खोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए दिन तंग करते रहते हैं। मौका मिलते ही लड़कियों को अपनी गाड़ी में डालकर उनका अपहरण कर लेते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया समझता है अपनों से बिछड़ने का दर्द। अगर ये महिला कहीं आपको दिखाई देती है तो आप इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस को या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर देकर एक मजबूर परेशान परिवार की मदद कर सकते हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। कल देखिए रात 10:30 बजे। प्यार के लिए मर्डर, कदर हुआ सवार, कि ना देखी दोस्ती और ना देखा घर बार। देखिए किस हद तक जाकर एक प्रेमिका ने बचाया अपने प्यार के रिश्ते को। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास हो रही कोई वारदात या अगर आपको है किसी घटना की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।